गुड आफ्टरनून क्लास। सो अब हम शुरू करेंगे माउंटेन पीक्स एचपी के बारे में। छोटा सा ही लेक्चर रहेगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कई बार बन जाता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारी माउंटेन रेंजेस और चीज़ें जो हमारे पासेस को रिलेटेड हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी चीज़ें आसान बनाई जाएँ, चीज़ों को ढंग से समझा जाए ताकि चीज़ें कंफ्यूजन में ना रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किन्नौर से। कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूले इसमें रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप माउंटेन रेंजेस को याद रख सकें, या अगर याद ना रख पाएँ तो एटलीस्ट उनको कैस कर सकें कि किस जगह पे कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो आई होप आपने वैलीज अच्छे से पढ़ ली होंगी। उनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था वैलीज में। तो वैलीज के किनारे पे जो आपको देखने को मिलेगा वो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम एचपी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपको देखने को मिलेंगी किन्नौर में। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो मैंने आपको ये बताया था कि माउंटेन रेंजेस जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज करेंगी, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी इंक्रीज करेंगी। तो अगर हम दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दें तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट एल्टीट्यूड की माउंटेन जो आपको देखने को मिलेगी वो माउंटेन आपको देखने को मिलेगी किन्नौर रीजन में, क्योंकि किन्नौर नदर्न साइड में भी है सिरमौर और जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मुकाबले में, और सबसे ईस्टर्न साइड में भी है। तो उसकी वजह से सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है हमारे पास शिला। और शिला जो माउंटेन है वो है 7025 मीटर हाई। तो हाईएस्ट माउंटेन आपकी कहाँ पे मिलेगी? किन्नौर में। और उसके बाद दूसरी हाईएस्ट माउंटेन भी आपको किन्नौर में मिलेगी, लियो फार्गू। इन दोनों को याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे रालदांग के बारे में, सॉरी शिवकिला के बारे में। शिवकिला मैंने आपको पास भी बताया था, जब हमने रिवर्स को पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि शिवकिला एक पास है जहां से सतलुज रिवर जो है वो एचपी में एंटर करती है। तो शिवकिला आपको किन्नौर का वहां से याद हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक कैलाश माउंटेन मैंने आपको कहां पे बताई थी? चंबा में, ठीक है। ये तो हमारी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी। कैलाश माउंटेन के फीट पे हमने एक लेक के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो लेक याद हो। उसके बाद किन्नर कैलाश, किन्नर जो लोग हैं वो पाए जाते हैं आपके किन्नौर में, तो इसलिए किन्नर कैलाश जो है वो कहां पे मिलेगा? किन्नौर में। और कैलाश जो है वो कहां पे मिलेगा? चंबा में, ठीक है। जैसे ये कैलाश रेंज है तो ये हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई। अब हमारे पास दो पेयर बनाने पड़ेंगे, गुस्सू और पिस्सू का पेयर, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, गुस्सू और पिस्सू, ये दोनों जो रेंजेस हैं ये भी आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगी। तो इनका कोई स्पेसिफिक कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी इनको याद रखिए, ज़्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा। और सिर्फ दो जो हैं वो आपको याद रखनी है, रालदांग, फावरांग और जोंकरदिंग। तो यह तीन आपको माउंटेन रेंजेस याद रखनी है, बाकी किसी न किसी रिलेशन से यू कैन रिमेंबर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें फिर से याद हो जाएं। शिला जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है किन्नौर की, तो हाईएस्ट तो आपको याद रहेगी। उसके बाद लियो फार्गुल सेकंड हाईएस्ट भी किन्नौर में है। दोनों किन्नौर में इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट माउंटेन रेंजेस बढ़ती हैं और साउथ टू नॉर्थ माउंटेन रेंजेस भी बढ़ती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया किन्नर कैलाश के बारे में और शिवकिला के बारे में। शिवकिला रिवर की तरफ से, किन्नर कैलाश जो है वो कैलाश की तरफ से। कैलाश दो हैं, एक कैलाश जो हमारा है वो चंबा में पड़ता है, दूसरा कैलाश हमारा कहाँ पे पड़ेगा? किन्नौर में। जो किन्नौर का है उसे कहा जाता है किन्नर कैलाश। अगर ऑप्शन में सिर्फ कैलाश पूछा हो माउंटेन रेंज कहाँ पे है और ऑप्शन में चंबा ना हो तो किन्नौर हो, तो किन्नौर ठीक होगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद पिस्सू और गुस्सू दो चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद रालदांग और फावरांग, ठीक है, ये दोनों चीजें भी आप याद रखेंगे। और प्लस एक रिलेशन वैसे मैं आपको और बता सकता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट में। मैक्सिमम जो ए एंड जी वाली जो आपकी माउंटेन्स हैं जिनके एंड में ए एन जी होगा, जिनके रेंजेस में, वो आपको लाहौल स्पीति या किन्नौर में देखने को मिलेंगी, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि है सोलंग नाला, ठीक है। सोलंग माउंटेन जहां पे है, जैसे लाहौल स्पीति की जब हम बात करें तो घेप्यांग, ठीक है, मनीरंग, ये लाहौल स्पीति में। और चंबा में आपको ए एन जी से कोई देखने को नहीं मिलेगी। एक आपको कुल्लू कांगड़े को कॉन्फ्लुएंस पे मिलेगी छोलंग करके, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है। तो
रालदांग और फावरांग आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति में, अगर आप दो एक्स्ट्रा याद कर पाए, छोलंग और सोलंग को, ठीक है, छोलंग और सोलंग याद रखिए, एक कुल्लू में और एक उसके साथ लगते कांगड़ा में, ठीक है। तो छोलंग और सोलंग को छोड़ के जिनके एंड में भी ANG लगेगा वो आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीजें पेपर में माउंटेन्स के नाम याद नहीं रहेंगे, बट आई होप दिस इज मेकिंग इट कंफर्टेबल ताकि आप चीजें अच्छे से याद रख पाए। अब ये हो गई हमारी किन्नौर की कंप्लीट। अब कुल्लू पढ़ने से पहले दो चीजें आपको बता देता हूं। जो टिब्बा से हमारे पास माउंटेन रेंजेस स्टार्ट होंगी वो आपको सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, एक कुल्लू में और एक चंबा में, ठीक है। तो टिब्बा वाली जितनी भी माउंटेन्स हैं वो कुल्लू और चंबा में ही देखने को मिलेंगी, इसके अलावा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो एक तो हम हनुमान टिब्बा की बात करेंगे, एक देव टिब्बा की बात करेंगे। तो कुल्लू में बहुत ज्यादा मंदिर हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुल्लू का रिलेशन किसी न किसी तरह से दशहरे से भी है। दशहरे में रावण का रिलेशन है, रावण राम से रिलेटेड है और राम जो है हनुमान से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुल्लू को अगर हम हिमाचल के अंदर की बात करें तो कुल्लू को कहा जाता है देवभूमि, ठीक है। तो जनरली आप अगर कभी ट्रांसपोर्ट आप देखें तो कुल्लू देवभूमि लिखा रहता है ट्रांसपोर्ट की बसेस के पीछे। तो कुल्लू में एक देव टिब्बा जो कि देवता से डायरेक्ट रिलेटेड है, और दूसरा जो हनुमान टिब्बा, क्योंकि दशहरा जो है वर्ल्ड फेमस वो कुल्लू में एग्जिस्ट करता है, तो जो हमारे पास हनुमान टिब्बा है वो भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद पिन पार्वती, ये जो है ये बेसिकली वहां पे हमारे पास एक सेंचुरी है, तो सेंचुरी के नाम से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद श्रीखंड महादेव, तो ये भी हमारे पास कुल्लू में पड़ता है, पिन पार्वती रेंज के आसपास। उसके बाद हमारे पास आएगा इंद्र। अब इंद्र का जो रिलेशन है वो सिर्फ कुल्लू में देखने को मिलेगा। अब इंद्र का वो स्पेसिफिक रिलेशन कुल्लू में नहीं है, बट आप ये मान के चलिए कि इंद्र जो थे वो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, जिसकी वजह से ब्यास नदी में फ्लडिंग आती है। तो वो सारी ब्यास जो है मैक्सिमम अगर आप फ्लडिंग देखेंगे तो कुल्लू की आपको, सॉरी ब्यास रिवर की, वो कुल्लू में ही देखने को मिलेगी। जब वो मंडी में आती है तो इट फ्लो इन ओपन चैनल, तो मंडी में इतना ज्यादा वो डेवस्टेशन कॉज नहीं करती जितना वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कॉज करती है। तो इंद्र देवता जब नाराज होते हैं तो वो कुल्लू में बहुत ज्यादा डेवस्टेशन कॉज करते हैं। तो जो भी इंद्र से रिलेटेड हमारे पास माउंटेन्स हैं, इंद्रसान या इंद्र किला, वो आपको कुल्लू में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद सोलंग तो आपको ऑलरेडी नाम याद है तो माउंटेन भी याद है, ठीक है। हनुमान टिब्बा हो गया, इंद्र किला हो गया, श्रीखंड हो गया, पिन पार्वती हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास बच गई, टीबी कोकरी पिरामिड आपको याद रखनी है, मायूवो कानिंदो याद रखनी है, ठीक है। और पतलसू, क्षितिधार और उमाशिला, ठीक है। अगर ये याद नहीं भी रहती है तो बाकी की जो, वैसे किन्नौर की हमने मैक्सिमम याद कर ही ली है, तो किन्नौर की याद करने के बाद जब बाकी आप माउंटेन्स पढ़ेंगे तो उसके अलावा आप इजिली गेस कर भी सकते हैं। तो एक बार इन पे नजर मार लीजिएगा, डीबी कोकरी पिरामिड और माइवा कानिंदो, ठीक है। फिर पतालसू, क्षितिधार और उमाशिला, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लाहौल स्पीति। तो दो चीजें याद रखेंगे, जिनके एंड में ANG आएगा वो तो ऑलरेडी लाहौल स्पीति या किन्नौर में से किसी एक में रहेंगी, बट जब हम इसकी बात करते हैं फावरांग और लालदांग, तो ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे किन्नौर में। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगी लाहौल स्पीति में वो मिलेंगी घेप्यांग और मनीरंग। तो मनीरंग जो है वो भी लाहौल स्पीति में है, और घेप्यांग तो ऑलरेडी वहां के डाइटी भी हैं, तो घेप्यांग आप ऑलरेडी याद रख सकते हैं। उसके बाद जिनके एंड में भी ला आएगा वो सब आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, और जिनके एंड में भी बे आएगा, मुकरबे और शिकरबे, वो भी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। तो मुरुंगला, लाछांगुला, शिगरीला और मुकिला, ये लाला वाली जो सारी हैं ये लाहौल स्पीति में, LA इक्वल टू LA याद रख लीजिए, वो लाहौल स्पीति में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सत्तूदा पार, ये आपको एक याद रखना है, एक हन गरन, ठीक है, या हर गरन, ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। हनरंग वैली जो है वो आपको देखने को मिलेगी थोड़ा सा पोर्शन किन्नौर में, जहां पे आपका नागपुर लेक जो है वो एग्जिस्ट करता है, और मैक्सिमम जो हनरंग वैली है वो स्पीति रिवर के दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी,
तो वहीं पे ही लाहौल स्पीति की हनरंग वैली जो है वो बहुत प्रोमिनेंट वैली है, अभी हमने पढ़ा। तो हनरंग माउंटेन जो है वो भी लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, और मनीरंग जो है वो भी लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप लाहौल स्पीति की जो माउंटेन्स हैं वो क्लियर हैं। इसके बाद बात करेंगे नारसिंग टिब्बा, गौरी टिब्बा। तो ये तो ऑलरेडी टिब्बा टिब्बा आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 टिब्बा याद रखिएगा, डीओ और हनुमान टिब्बा दोनों कहाँ पे है, कुल्लू। इसके अलावा जो टिब्बा बच जाए वो कहाँ पे है, चंबा में। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको टिब्बा देखने को मिलेगा। उसके बाद थमसर पास, बड़ा भंगाल पास, कैलाश और पीर पंजाल। थमसर जो है वो हमारे पास भी है। पीर पंजाल रेंज है वो सिर्फ चंबा में ही एग्जिस्ट करती है, कुछ पार्ट लाहौल स्पीति में, बट मैक्सिमम पार्ट चंबा में। कैलाश माउंटेन ऑलरेडी हमने पढ़ा था, कैलाश माउंटेन के फुट पे हमें मनी महेश लेक देखने को मिलेगा। उसके बाद बड़ा खांडा जो है बड़ा भंगाल से रिलेटेड है, तो उसको बड़ा खांडा याद रखिए। शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे चूड़धार, ये तो फेमस है, ये तो आपको याद रहनी चाहिए। कुल्लू और कांगड़े के कॉन्फ्रेंस पे घोरा लातीनू। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को याद रखिए। आई होप सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। 2-3 बार इस लेक्चर को सुनिएगा, आप कभी भी माउंटेन्स को दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी तरह से रिलेशन बना के ला और बे जो है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। फिर अगर हम एएनजी जिनके एंड में अंग है उनकी बात करें तो किन्नौर और लाहौल स्पीति। बट अगर हम 2 को याद कर लें, कुल्लू के छोलांग और कांगड़ा के छोलंग और कुल्लू के सोलंग को, तो उसके अलावा जितने भी एंग आपको मिलेंगे वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मिलेंगे। ठीक है, तो जोंकरदेन और फावरांग जो थे वो दोनों आपको किन्नौर में मिलेंगे, फावरांग, रालदांग और जोंकरदेन। और इसके अलावा जो भी बच गया वो लाहौल स्पीति में। फिर टिब्बा की बात करें तो चंबा और कुल्लू। कुल्लू के 2 टिब्बा मैंने आपको रिलेशन बता दिया। इंद्र नाम से जो भी स्टार्टिंग है वो इंद्र देवता ब्यास नदी पे, तो उसके नाम से भी चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ 3-4 जो माउंटेन्स हैं वो आपको याद करनी, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वैसे जनरली इतने ज्यादा जितनी माउंटेन्स आपको रिलेशन बता दिया है उसके याद करने के बाद भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि हाईएस्ट माउंटेन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से याद इनको कर लीजिएगा। अब हम अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करेंगे रेंजेस की तरफ। तो अगेन यहाँ पे पहले हमें मैप की स्टडी करनी पड़ेगी। शिवालिक रेंज, आई होप यू रिमेंबर। उसके बाद धौलाधार रेंज ये हमारे पास है, फिर पीर पंजाल रेंज, उसके बाद ग्रेट हिमालय रेंज और जंस्कार रेंज। तो प्लस ये जो रेंजेस हैं इन्हीं में आपको सबसे ज्यादा पासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये रेंजेस जो थी इनको जनरली कहा जाता है माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, और जहां पे माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है वहीं पे आपको पासेस देखने को मिलेंगे व्हेन यू वांट टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। धौलाधार रेंज जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है वो चंद्रा और भागा को रावी रिवर और ब्यास रिवर के कैचमेंट एरिया से अलग करती है। जो स्पीति रिवर है वो ब्यास रिवर से ग्रेट हिमालयन रेंज से अलग होती है। ठीक है, बसपा रिवर जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज के साथ साथ फ्लो करते हुए सतलुज रिवर में जाके मिलती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पासेस के बारे में। पहले तो कहाँ पे कौन कौन से पासेस हैं, तो जिस तरह से हमारी माउंटेन थी उस तरह से हमारे पासेस भी उसी तरह एग्जिस्ट करेंगे। धौलाधार रेंज में आपको थमसर पास मिलेगा, जो हमने थमसर माउंटेन में भी पढ़ा। वहीं पे आपको इंद्राहार पास भी मिलेगा कुल्लू में ही, जहां पे हमने इंद्र से रिलेटेड चीजें पढ़ी। ठीक है, उसके बाद तेलंग, वरु और गारू, ये जो पासेस हैं ये आपको मिलेंगे धौलाधार रेंज में। फिर रूपिन, संथल और बसलियो, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है, अभी हम डिटेल में जाएंगे, इन पे क्वेश्चन आता भी नहीं है, सिर्फ जो मैप है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद अगर हम ग्रेट हिमालय रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट पासेस मिलेंगे। ठीक है, और कुंजुम रेंज जो है वो आपकी पड़ेगी स्पीति रिवर के बीच में। ऑलरेडी हमने वैलीज में पढ़ा था, एक साइड को स्पीति रिवर फ्लो करती है, एक साइड को चेनाब रिवर फ्लो करती है, उन दोनों को जो बीच में डिवाइड करती है वो है कुंजुम रेंज। तो ग्रेट हिमालय रेंज में आपको सबसे फेमस पासेस मिलेंगे, जैसे कि कुंजुम, बारालाचा, पिन पार्वती पास, घोगराधार एंड टेम्पोला। और अगर हम पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल मैंने ऑलरेडी आपको कहा कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो मैक्सिमम थोड़ा सा पार्ट लाहौल स्पीति में है, तो मैक्सिमम पीर पंजाल के जो पासेस हैं वो आपको चंबा और लाहौल स्पीति के बीच ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली जब हम एचपी की बात करते हैं तो पासेस जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्टेंस है उसको कम करेंगे, और जब उस डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से पासेस
किन किन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है। तो कुछ फेमस पासेस हम पढ़ेंगे, कुछ मैप में हम पासेस देखेंगे, क्योंकि सब पासेस तो नहीं किए जा सकते, 64 या 65 के आसपास पासेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में बार बार जो है चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला जो पास है वो है बारालाचा पास, सबसे फेमस पास। इसे कहा जाता है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, क्योंकि यहां पे आके 4 जगह से रोड आके यहां पे मिलते हैं। एक रोड आएगा आपका जंस्कार रेंज की तरफ से, जो कि लाहौल स्पीति वाली रेंज है उस तरफ से, और एक आएगा लद्दाख की तरफ से, और एक जाएगा जो मनाली की तरफ से जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कई दफा माउंटेन ऑन क्रॉस रोड इसे 4 दफा कहा गया है, कई दफा कहा गया है कि 3 तरह के रोड, 3 जगह से रोड यहाँ पे आके मिलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में आए बस याद रखिए कि क्रॉस रोड्स ऑन समिट, इसके टॉप पे आपको 3 अलग अलग जगह के रोड्स देखने को मिलेंगे बारालाचा पास में। ये एग्जिस्ट करता है लाहौल स्पीति में, और ग्रेट हिमालयन रेंज में बारालाचा पास आपको देखने को मिलेगा। तो अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बताई। अगर आप ग्रेट हिमालयन रेंज की बात करें, अगर आपको यह पता है कि ग्रेट हिमालयन रेंज कहां पे एग्जिस्ट करती है, जब मैं ये कहूं कि ग्रेट हिमालयन रेंज में बारालाचा पास एग्जिस्ट करता है, तो आपके दिमाग में अभी पिक्चर बन जानी चाहिए कि ग्रेट हिमालयन रेंज तो सिर्फ कुल्लू के कुछ पार्ट, शिमला के कुछ पार्ट और लाहौल स्पीति से फ्लो करती है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज चंबा और लाहौल स्पीति से। ठीक है, इस तरह से आपके दिमाग में जो मैप अभी आपको दिखाया उसकी पिक्चर बननी चाहिए। तो बारालाचा पास, अब जब मैंने कहा कि ये पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट है, तो इट इज सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति के एकदम सेंटर में है। अभी हम मैप देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा फिर से एंड में, बट आई होप दिस इज क्लियर। जो नेक्स्ट पास है वो है भाभा पास। अब जो भाभा पास है वो है भाभा रिवर के किनारे, और भाभा रिवर कहाँ पे है, किन्नौर में। ठीक है, जो हमने नीचे वाला जो भाभा रिवर जो पास है, जो स्पीति जो सतलुज रिवर में आके मिलती है और नदर्न डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, ये वाली रिवर जो ये बसवा रिवर। ठीक है, तो यहीं पे आपको भाभा पास देखने को मिलेगा। किन्नौर को स्पीति के साथ रिलेट करती है, जो स्पीति रिवर आती है, ये बसवा रिवर यहाँ पे, और सतलुज रिवर से जो ऊपर से जब स्पीति रिवर आएगी तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को ज्वाइन करने वाला आपको पास कौन सा मिलेगा, बसपा पास। ठीक है, दूसरा है हमारे पास छेनी पास। तो छेनी पास आपको चंबा में मिलेगा। दराती पास जो है वो चंबा को लाहौल के साथ ज्वाइन करता है, तो इसका एल्टीट्यूड 4720 मीटर है, इसको याद रखिएगा चंबा। 2 पासेस में कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमता पास बहुत इंपॉर्टेंट है और थमसर पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमता पास जो है वो ज्वाइन करता है कुल्लू और लाहौल स्पीति को, और थमसर पास जो है वो ज्वाइन करता है बड़ा भंगाल को कांगड़ा से। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, हमता और थमसर। आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, नहीं थमसर पास नहीं है लिखा है कांगड़ा और बड़ा भंगाल को। ठीक है, तो थमसर पास, कांगड़ा और बड़ा भंगाल को, इसको याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में पिछले साल यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हो गई थी, और फूड शॉर्टेजेस के कारण थमसर पास जो था वो बंद हो चुका था। तो आपको ये पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के हिसाब से कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करें छीनी पास की, तो ये है चंबा में। ठीक है, अभी हम मैप में इसको देखेंगे। दराती पास जो है वो ज्वाइन करता है चंबा से लाहौल को। ठीक है, अब चंबा से या तो कांगड़ा या सिर्फ लाहौल को ही ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट से घिरी हुई है, या तो कांगड़ा के साथ या लाहौल स्पीति के साथ, और तो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट है वो है हमता पास। तो ये 4270 मीटर पे कुल्लू और लाहौल को। कुंजुम पास जो है वो स्पीति और लाहौल को ज्वाइन करता है। स्पीति जो है वो ईस्टर्न साइड में आपकी टेरिटरी पड़ेगी, और जो लाहौल है वो वेस्टर्न साइड में पड़ेगा 4520 मीटर के पास। अब यहां से शिगरी जो पीक है दैट इज विजिबल फ्रॉम दिस पास, कुंजुम पास से। तो अगर आपको स्पीति से लाहौल आना है तो आपको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा, या लाहौल से आपको स्पीति जाना है तो आपको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा। स्पीति जो वैली है वो सारी की सारी स्पीति रिवर के दोनों तरफ सिचुएटेड है, और चेनाब जो वैली है चंद्रा और भागा को मिलकर जो तांदी पे आके मिलती है, उसके आगे जो है वो लाहौल वैली शुरू होती है। ठीक है, अब अगर हम मनीरंग पास की बात करें तो अब मुझे ये बताइए, मनीरंग हमने कहाँ पे माउंटेन पढ़ी थी, ANG। तो ANG से तो डायरेक्ट क्लियर था, या तो लाहौल स्पीति में होगी या किन्नौर में होगी। ठीक है, तो ये वाला जो मनीरंग पास है ये है किन्नौर में। ठीक है, अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो माउंटेन है वो
मनीरंग माउंटेन जो आपको देखने को मिलेगी वो लाहौल स्पीति में मिलेगी, बट जो पास देखने को मिलेगा वो किन्नौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इस बात को ध्यान रखिएगा, मनीरंग पास। और मनीरंग पास जो है वो किन्नौर में एक रोपा और चुक्ता यंजन रिवर है, उसके कॉन्फ्लुएंस से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा ये पास। तो ये भी किन्नौर और लाहौल स्पीति को ज्वाइन करेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके आगे हम फर्दर मूव करें तो रोहतांग पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पास है, और लाहौल और कुल्लू दोनों को ये ज्वाइन करता है, कुल्लू की बाउंड्री पे है। तो अगर हम बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज में एग्जिस्ट करेगा रोहतांग पास, क्योंकि इसके दो टुकड़े वहीं पे हो जाते हैं। तो पीर पंजाल रेंज में जब ये एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे 3978 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे ये एग्जिस्ट करता है, 13050 फीट की ऊंचाई पे। और मूरक्राफ्ट ने इसे कहा रिटंका जोत। ठीक है, अब 1820 में वो यहाँ विजिट करे थे, तो तब उन्होंने इसे रिटंका जोत कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसे ढंग से पढ़िएगा, इस बार भी जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जेजी जेरार्ड और लॉर्ड एल्गिन ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर पास को एक दिन में 2 बार क्रॉस किया था। इसका मतलब ये है कि पहले इन्होंने क्रॉस किया, ये लाहौल स्पीति में गए, और उसी दिन 24 घंटे के भीतर ये वापस भी उस पास को क्रॉस करके आए। तो ये कब हुआ था कारनामा? 1863 में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात होगी फर्स्ट क्लास, उस टाइम पे रोड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ये चीज फेमस है। ठीक है, पैदल चल के आपको ये जगह पास करनी पड़ती थी, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए ये चीजें फेमस हैं। दूसरा हमारे पास है साच पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंबा और पांगी जो है उसे ट्राइबल एरिया के नाम से जाना जाता था बहुत समय पहले तक। अभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो थी वो शुरू हो चुकी है, और पांगी को ऐसा प्लेस माना जाता है जहां पे जो लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हार्श है। तो साच पास जो है वो अकेला लिंक था बाई रोड चंबा और पांगी के बीच में। ठीक है, अभी हम मैप देखेंगे, वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें अलग से भी बताऊंगा। टेम्पोला पास जो है वो है लाहौल स्पीति के बीच में, लाहौल और स्पीति में टेम्पोला पास आपको देखने को मिलेगा, तीनों पास आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। वरु पास धर्मशाला और चंबा के बीच में। थमसर पास मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद छोबिया और कालीछो, ये दोनों पास हैं भरमौर और लाहौल के बीच में। तो इन दोनों को याद रखिएगा, रट के ही चला जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल पास आपको कुल्लू में मिलेगा, दुलची पास मंडी और कुल्लू में, भुब्बू पास कुल्लू और जोगिंदरनगर के बीच में, पादरी पास चंबा और जम्मू के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू के साथ कंट्रोवर्सीज भी थी। तो पादरी पास जो है या पदरी पास जो है वो चंबा और जम्मू के बीच में देखने को मिलेगा। शिवलिंग पास, अगेन ये 2 ही जगह हो सकता है शिवलिंग पास, या तो किन्नौर में क्योंकि शिवा किन्नर कैलाश वहीं पे है, या चंबा में। तो शिवालिंग जो है वो किन्नौर। साच पास अगेन पांगी और चंबा में, और हमता पीर पंजाल और कुल्लू और लाहौल स्पीति में। अब ये क्लास एक रफ मैप है कहां पे कौन से पासेस हैं। अब यहां पे जो एक पास मेंशन नहीं हुआ वो पास है जलोरी पास, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये ज्वाइन करता है इनर सराज को आउटर सराज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों की जो जगह की जो बोली है, इनर सराजी और आउटर सराजी, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जलोरी पास जो है वो इनर सराज और आउटर सराज को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब हम मैप देख लेंगे एक बार। साच पास आप देखिए सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा, तो ये पांगी और चंबा को ज्वाइन करेगा। एक कायन पास हमारे पास और है। ठीक है, जो पादरी पास है वो चंबा को जो है जम्मू के साथ ज्वाइन करेगा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद 3 पास हमारे पास हैं, द्राती, कालीचो, छोबी और कुर्ती। ये तीनों पासेस आपके चंबा को लाहौल के साथ ज्वाइन करेंगे या भरमौर को लाहौल के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद आपको 3 पासेस जो बीच में हैं ये याद रखने हैं। थमसर पास मैंने आपको बताया कांगड़ा के साथ बड़ा बंगाल को ज्वाइन करेगा, और गायरू पास भी बड़ा बंगाल को ज्वाइन करेगा। तोलंग वारू पास भी बड़ा बंगाल को ज्वाइन करेगा। अगर हम बात करें स्पीति की, तो स्पीति में आपको टेम्पोला और लिंगटी वैली और एक साइड पिन वैली देखने को मिलेगी। तो टेम्पोला पास जो है वो स्पीति के बीच में एकदम एग्जिस्ट करने को मिलेगा। पिन पार्वती जो पास है वो भी कुल्लू में देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रखनी पास जो हमारे पास है वो उसको याद रखिएगा। और मनाली पास आपको मनाली से ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। हमता पास हमने बात करी, कुल्लू को किसके साथ ज्वाइन करता है? लाहौल स्पीति के साथ। और रोहतांग पास भी कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा क्लास, एक बात और, पिन पार्वती जो है वो कुल्लू और लाहौल स्पीति के रीजन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और कुल्लू में सिर्फ आपको 3 पास याद रखने हैं, एनिमल पास, मनाली पास, रोहतांग, सॉरी 3 नहीं 4-5 पास याद रखने, जलोरी पास, चंद्रखनी पास, रोहतांग, हमता पास, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब जो भावा पास की बात मैं कर रहा था वो देखिए किन्नौर में, मनीरंग पास किन्नौर और इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद शिवकिला, शिमदा, किमुखूल और यंगरांग, तो एंग एंग वाले सारे पासेस कहां पे हो जाएंगे इस वक्त? किन्नौर में। और अगर हम नीचे की बात करें तो लमाख्या, ठीक है, बोरासू, बोरासू जो है वो ज्वाइन करेगा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से चीजें याद रखिए। आई होप आपको चीजें याद हो ही जाएंगी 3-4। जो पासेस मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनको ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन अलाइड में तो आपको 3 और 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन पासेस से और जो हमारे पास वैलीज हैं उनसे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। आई होप मैं आपको क्लास एक बार प्रिंट ही करवा लीजिएगा, अपने सामने रखिएगा, रोज इसको 3-4 बार देखिएगा या दिन में 3-4 बार देखिएगा, उसके बाद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। आप कभी भी पासेस और माउंटेन्स नहीं भूलेंगे। माउंटेन्स का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। पासेस में जितने भी ANG से पासेस हैं वो किन्नौर को ही ज्वाइन करेंगे लाहौल स्पीति के साथ, या थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जो हमारा उत्तराखंड का रीजन है उसके साथ, या तिब्बत के रीजन के साथ, ठीक है। तो जलोरी पास याद रखिएगा जो मेंशन नहीं हुआ, मनाली पास, रोहतांग, हमता, साराउंगा और पिन पार्वती ये कुल्लू की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेंगे। थमसर पास आपको कांगड़ा में, उसके बाद मिनीखनी, जस्तूरी ये भरमौर के साथ कांगड़ा को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब साच पास याद रखिएगा, पांगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिंका पास जो है वो लेह को ज्वाइन करेगा। बारालाचा पास आपका यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, टॉप में जाके। तो क्लास ये सिर्फ एस्टिमेटेड आइडिया है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। जब हम मैप पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क जो है इसमें पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट।